अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप? ठीक है भैया? जी। आप कैसी हो? ठीक है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह बेटा ठीक हूँ। आज मैं आपको एक स्क्रीन शेयर कर रही हूँ और आप वो सॉल्व करेंगी, ठीक है? वर्कशीट मेरे सामने है। आपको शेयर हो रही है? जी हो रही है। मुझे लग रहा है शायद आपको नहीं हो रही। ओके बेटा। नहीं नहीं हो रही। हो रही है, वर्कशीट की हो रही है आपको बेटा? यस, ठीक है। जी हो रही। जी बेटा, ये आपकी एक वर्कशीट है, ठीक है। इसमें आपका वैसे तो ये सबक नंबर 2 है, या कानून से ली गई है, मुतरादफ अल्फाज। आप जरा इसको रीड आउट करेंगे कि मुतरादफ अल्फाज क्या होते हैं। वर्कशीट नंबर 1 जो है ना बेटा, उसका मैंने लेक्चर्स भी डालने शुरू कर दिए इन वर्कशीट्स पे, ताकि तमाम बच्चों को फायदा हो, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि वो जद्दा से जो एक मुझे पता चला था कि वहाँ पे बच्चों के लिए प्रॉब्लम है उर्दू के हवाले से, तो उन्होंने मुझे कहा था कि कैसे हम यहाँ पे बच्चों को पहुँचाएं चीजें, किस तरह से उन तक पहुँचे। तो बेटा मैंने कोशिश की, अभी मुझे आइडिया आया कि क्यों ना मैं इस फोरम को इस्तेमाल करूँ, यूट्यूब को, और उन बच्चों के फायदे के लिए भी इस्तेमाल हो, जो जो इससे फायदा उठाना चाहे वो उठा ले, ठीक है। आप ने तो क्योंकि क्लास लेनी थी, तो मैंने फिर आपकी क्लास में ये इस चीज को ऐड की है कि हम पेपर्स की तैयारी के पॉइंट ऑफ व्यू से डेली बेस पे ना आप एक वर्कशीट कम से कम लाजमी सॉल्व करेंगे, ठीक है। चले बेटा, ये मुतरादफ अल्फाज, आप इसको अगर आपको नजर आ रहा है तो जरा पढ़ें। मुतरादिफ अल्फाज ऐसे अल्फाज जिनके मायने एक जैसे हों मुतरादिफ अल्फाज कहलाते हैं। मसलन शब्द से रात, आदमी से इंसान। अब ना इसमें ये था, मैंने बच्चों से जब एक क्वेश्चन उनको दिया ना पेपर में, तो शब से रात था। मैंने उसमें ऑप्शंस में रख दिया, दिन भी रख दिया, शाम भी रख दिया, और भी बहुत सारे ऑप्शंस, 4 ऑप्शंस रखे ना। तो उन्होंने बच्चों ने क्या किया कि फौरन उन्होंने दिन पे जो है वो टिक कर दिया फौरन, ठीक है। अब बच्चा जो होता है ना, वो गौर नहीं करता कि ये मुतरादफ अल्फाज और मुतजाद अल्फाज में जो फर्क है। मुतजाद दिन जो है वो आपस में शब का क्या है, मुतजाद, ठीक है। और रात इसका मुतरादफ है, यानी इसका हम मानी अल्फाज, ठीक है, मानी से आदमी का, इंसान। और ये आपका एक एसएलओ है पेपर का। और बेटा इसके अंदर देखें, मैंने कुछ मुतरादफ अल्फाज की जोड़ियां बनाई हैं। ये जुमले बनाने हैं आपने। अब आप पहले भी इसके जुमले मेरा ख्याल है बना चुकी हैं, या आपने अभी बनाने हैं। अगर बना चुकी हैं तो वही बेशक आप साथ निकालें। और इसमें यह है कि पता, आपसे ना मुतरादफ अल्फाज की जोड़ियों की शनाख्त, जोड़ियां यानी दो मुतरादफ अल्फाज आपको दिए जाएंगे, मुतजाद भी दिए जा सकते हैं, उसकी आपने जोड़ियों की शनाख्त करनी है। एक क्वेश्चन आपको इस तरह से भी आ सकता है, या जोड़ियां बनाने के लिए आ सकती हैं, या फिर जुमला बनाना आ सकता है। ये 3 तरह से आपके ऑप्शंस ऐसे होंगे। जब आप इनको अभी तैयारी के पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप इसको मद्देनजर रख के तैयारी करेंगे, तो आपके लिए आसानी होगी, ठीक है। अब जोड़ियां मैंने बना दी हैं, और जुमला आप बनाएंगे, ठीक है। बहादुर, दलेर, मानी दोनों का एक ही है। दलेर भी बहादुर इंसान को ही कहा जाता है, ठीक है। अब आप बनाए जरा। बने हुए। जी बेटा, इसके बना छोटे चुके जुमले हैं। बना लें। जी, इसके बनाए हुए हैं। बनाए बताएं बेटा, आप फिर मुझे बताएं ताकि अब बाकी बच्चों को इसका फायदा पहुंचे। ये रिकॉर्डिंग मैंने बेटा इसकी की है, कर रही हूँ, ठीक है, ताकि बाकी बच्चों को भी इसका फायदा पहुंचे, ठीक है। इल्म जो होता है ना बेटा, वो जितना फैलता है उस बढ़ता है। और इल्म को हम अगर अपने पास संभाल के रख लेंगे, किसी को कोई फायदा नहीं देंगे, तो उसका कोई फायदा नहीं है ऐसे इल्म का। इसलिए मैंने सोचा हम्म, कि इन तमाम चीजों पे जो मैंने मेहनत की है, अब इनको मैं बच्चों को अगर नहीं दूंगी टाइमली, उन तक नहीं पहुंचेंगी उनके पेपर से पहले, तो इसका कोई फायदा नहीं है। लेकिन जितने ज्यादा बच्चों तक पहुंच जाएंगी तो उतना ही उनका फायदा है। इसलिए मैंने आज ये फैसला किया है कि हम ये सारी चीजें बच्चों से, तमाम बच्चों से शेयर करेंगे, ठीक है। जी बेटा, जी। बहादुर का जुमला बनाए। से अपने दुश्मन का सामना किया। दोबारा बनाए। अली ने बहादुरी से अपने दुश्मन का सामना किया। हाँ, लेकिन बेटा यहाँ देखें, अली ने बहादुरी से अपने दुश्मन का मुकाबला किया। बहादुरी जो है उसकी सिफ्त है, बहादुर तो उस आदमी को कहा जाता है ना, बहादुरी उसकी क्वालिटी है, उसकी सिफ्त है। हम कहेंगे अली बहुत बहादुर है, बस इतना, ठीक है। अली एक बहादुर आदमी है, इतना। बहादुरी जो है वो उसकी सिफ्त है, उसकी खूबी है। जी, अगला दलेर का बनाए। हसन ने अपने क्रिकेट टीम को दलेरी दिखाकर जीत लिया। दोबारा फिर बेटा आप उसी तरीके से जुमला बना रही हैं, दलेरी दिखाकर जीत लिया। दलेरी इसकी सिफ्त है,
हसन अपनी टीम का एक दलेर खिलाड़ी है। ठीक है, एक बहादुर खिलाड़ी है, दलेर खिलाड़ी है। क्लियर। दलेरी जो है वो उसने दिखाई, वो उसकी बहादुरी उसकी सिफ्त है, उसकी खूबी है। दलेरी उसकी सिर्फ सिफ्त है, खूबी है। आपने उसको देखना है कि दलेर अगर लिखा हुआ तो वो लफ्ज आपका वहां पे आए और उसका मफहूम समझते हुए आपने जुमला बनाना है। ठीक है जी बेटा, आगे चले। ख्याल। आपकी कोशिश अच्छी है अ, बेटा। जी, जी बेटा, आगे चले ख्याल पे। तीसरा आपका लफ्ज है ख्याल। एक मिनट। बेटा इस तरह से हम बच्चों की, बहुत सारे बच्चों की हेल्प हो जाएगी। इसलिए जैसे अब आपने सिफ्त बयान कर दी, लेकिन आपने मौसूफ को निकाल दिया। ठीक है, जुमले में से जो हमें चाहिए था। अब यहाँ पे ख्याल का जुमला जब आप बनाएंगे, आसान सा बनाए बेटा, छोटा सा। अ, हमें अपने आप का और दूसरों का ख्याल करना चाहिए। गुड, बिल्कुल ठीक है। शाबाश, वेल डन। अगला बनाए। सोच। मैं सोच रही थी कि कल स्कूल से छुट्टी कर लूं। जी जरूर, बिल्कुल ठीक किया आपने, जुमला बिल्कुल ठीक बनाया बेटा। आगे चलते हैं, हम देखते हैं अगला हमारा लफ्ज क्या है। और ये देखिए हमारा लफ्ज है अगला बेटा, ये शजर। शजर। जी। अब शजर हम का जुमला बनाएंगे हम। हम बाहर शजर के पास बैठ के खाना खाते हैं। गुड, ठीक है। शजर का मुतरादफ क्या है? दरख्त। जी, शाबाश, दरख्त। दरख्त का जुमला बनाए। अनार का जो दरख्त है वो खाने में बहुत मीठा होता है। अनार का दरख्त खाने में मीठा नहीं होता बेटा। अनार के दरख्त पर लगे हुए अनार खाने में मीठे होते हैं। ठीक है, दरख्त तो नहीं जी। हम खाते ना, हम तो उस पे लगे हुए अनार खाते हैं, लेकिन दरख्त का आपने जुमला बना दिया, सही बना दिया। ठीक है, बिल्कुल ठीक बना दिया। आगे आसान का बनाए। मैंने हिसाब के एक सवाल का आसान हल निकाला। ठीक हो गया। आसान का मुतरादफ क्या है? अ, साहल। जी। सहल का जुमला बनाए बेटा। आसान जो है ना, इस पे अलमदा आएगी, इमला ये लिख, क्योंकि आपको पता है टाइपिंग में प्रॉब्लम्स आ जाती है उर्दू की, तो इसलिए ये आपने अलमदा आएगा अलिफ के ऊपर। ठीक है, आवाज के भी। जी, सहल का बनाए आप जुमला। अ, अली ने तजुर्बे को नहीं, अली ने एक तजुर्बे को याद करने का सहल निकाला। सहल तरीका निकाला। ठीक है, आसान तरीका नहीं, सहल जी। तरीका निकाला। आगाज। अगला जुमला बनाए बेटा। अ, हमारे बाहर जाने से पहले फंक्शन का आगाज हो चुका था। और बिल्कुल ठीक, वेल डन। ये बेटा, इब्तदा। पाकिस्तान में सर्दी का मौसम इब्तिदा हो चुका है। सर्दी के मौसम की इब्तदा हो चुकी है। ठीक है, सर्दी के मौसम की इब्तदा हो चुकी है। ठीक है, इसी तरह से बेटा मैं सारे आपके इस लेक्चर की वसातत से ना तमाम तलबा को ये कहना चाहती हूँ कि अपने ना इसी तरीके से बेटा आप लोग जुमले दुरुस्त कीजिएगा। और अगर कहीं पे भी आपको कोई परेशानी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक।